नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदार्थ ज्योतिष सेवा संस्थान। आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं, अपने इस ज्योतिष के नए अंक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमने अपने इस कुंडली के अध्ययन में ये पाया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं और हमसे प्रश्न करते हैं। बहुत सारे मैसेज, फोन कॉल हमने रिसीव किए हैं। वो लोग पूछते हैं हमसे कि हमारे स्वप्न के अंदर सांप दिखाई दिया है, वो सांप मुझे डंक मार रहा है, मुझे कुछ उड़ते हुए सांप दिखाई दे रहे हैं, मुझे सांपों का समूह या असंख्य सर्प दिखाई दे रहे हैं, कुछ सर्पों को कौवा लेके जा रहा। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे लगातार पूछते हैं। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो इसी प्रश्नों पे आधारित है कि आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि अगर स्वप्न के अंदर सर्प इस तरीके से दिखाई दे तो उस स्वप्न का क्या मतलब होता है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर या जो नवग्रह हमारे होते हैं, उन नवग्रह में दो ऐसे छाया ग्रह होते हैं, शैडो प्लैनेट होते हैं, जिन्हें हम राहु और केतु कहते हैं। राहु को हम ड्रैगन हेड भी कहते हैं और केतु को ड्रैगन टेल भी कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलके जो केतु उस सर्प का निर्माण करते हैं, राहु को सर्प का हेड बोला जाता है और केतु को टेल बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सपनों का संबंध, जो स्वप्न का संबंध और सर्प का संबंध होता है, ये इसी पे राहु और केतु पे आधारित होता है। तो आइए क्रमवार हम चर्चा करते हैं। अगर किसी जातक को स्वप्न के अंदर सर्प दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से धन आने का सूचक है। ये कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति का ये समय आने वाला है। अगर किसी जातक को स्वप्न के अंदर ऐसा दिखाई दे कि सर्प डंक मार रहा है तो निश्चित रूप से उस जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाला है। कुछ न कुछ उसको हेल्थ से संबंधित परेशानी होने वाली है और ये कष्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, इसीलिए इसे मृत्यु तुल्य कष्ट कहा जाता है। अगर किसी जातक के स्वप्न में सर्प उड़ता हुआ दिखाई दे तो इसका यह मतलब होता है कि राहु और केतु से काल सर्प दोष बनने वाला है। जो आने वाला समय है, चाहे वो गोचर में, चाहे वो ट्रांजिट साइकिल जो ग्रहों की होती है, वो काल सर्प दोष का निर्माण होने वाला है। काल सर्प दोष के बारे में हमने विस्तृत रूप से अपने इसी न्यूज एक्सप्रेस चैनल पे आपको बताया है। आप वहां से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि काल सर्प दोष क्या होता है। अगर पानी में सर्प दिखाई दे स्वप्न के अंदर तो निश्चित रूप से उस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, हमने बोला सर्प उड़ता हुआ, मतलब आने वाले समय में काल सर्प दोष का निर्माण हो सकता है गोचर में। मैं दूसरा बोल रहा हूं, पानी में सर्प का मतलब उसकी कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान है। अगर स्वप्न के अंदर सांप और नेवले की लड़ाई देखते हैं तो निश्चित रूप से घर के अंदर पारिवारिक कलह आने का संकेत है। किसी न किसी प्रकार से पारिवारिक कलह उत्पन्न होगा। यदि आप ऐसा स्वप्न में देखते हैं कि सर्पों की संख्या, असंख्य सर्प देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे या आपके परिवार के किसी सदस्य से घर का कोई देवता रुष्ट है। अगर आप ये देखते हैं स्वप्न के अंदर कि कौवा जो है वो सर्प बनता हुआ दिखाई दे, इसके मतलब घर के अंदर कोई, आपके परिवार के अंदर कहीं न कहीं कोई नया मेहमान आने वाला है या कोई नया जन्म लेने वाला है। यदि आप सर्प को उड़ता देखें तो निश्चित रूप से स्वप्न में अगर ऐसा दिखाई दे तो निश्चित रूप से आपकी कोई न कोई यात्रा संपन्न होने वाली है, कोई न कोई विदेश यात्रा संपन्न होने वाली है, कोई न कोई डोमेस्टिक यात्रा संपन्न होने वाली है। ये यात्रा के संपन्न होने का द्योतक है। यदि गाय पर कोई सर्प देखें
झपटता देखें या गाय को काटता हुआ देखें तो निश्चित रूप से ऐसा भी माना गया है, ऐसा होने से घर में धन के आने का सूचक है। अगर आप कोई ऐसा स्वप्न देखते हैं, जैसे मैं बात करा कि अगर आप ये देखते हैं कि घर का कोई देवता रुष्ट है, यदि आप ये देखते हैं कि कोई पारिवारिक कलह आने वाला है, तो निश्चित, या राहु केतु सर्प उड़ रहा है, राहु केतु या कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको कुछ छोटे उपाय कर लेने चाहिए, जिससे आने वाले जो संकट होते हैं उससे आप बच सकते हैं। क्या करना है दोस्तों, ऐसे जातक जो कि कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, यानी सर्प उड़ता हुआ देखें या पानी में सर्प देखें, तो ऐसे जातक किसी भी योग्य दैवज्ञ के द्वारा काल सर्प दोष की पूजा कराएं, या रोज एक माला ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः और एक माला ओम किं केतवे नमः या ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौं सह केतवे नमः का जाप नित्य रूप से करें। यदि आप स्वप्न में ऐसा देखते हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई हो रही है, घर में कलह आने वाला है, तो ऐसे जातक जो ये स्वप्न देखते हैं उन्हें एक पंच धातु का सर्प जरूर धारण करें और ओम भ्रांग ब्रिंग भ्रं सह राहवे नमः का और ओम किं केतवे नमः का या ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौं सह केतवे नमः का नित्य रूप से जाप करें, तो निश्चित रूप से जो आने वाला संकट होगा टल जाएगा। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हम हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम अपने ज्योतिष के अगले अंक में कुछ नया लेके आपके समक्ष इसी चैनल पे, न्यूज एक्सप्रेस इंडिया चैनल पे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके अपने एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार।